नमस्कार दोस्तों, फिर से स्टार्ट किया जाएगा आपके लिए आपकी नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रतिशत के बारे में पहले पूरी जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों को स्टार्ट किया जाएगा कैसे इस प्रश्नों को करते हैं और उसमें क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं। चलिए, बताने से पहले आप समझ लीजिएगा कि प्रतिशत का यूज कहां पर होता है और क्यों होता है और वास्तविकता में प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बिना प्रतिशत के भी काम चल सकता था, लेकिन हम लोग बार बार प्रतिशत का यूज क्यों करते हैं, ऐसा क्या है जो प्रतिशत हमें बार बार लेके आना पड़ता है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए, आपके सामने वो एग्जांपल है। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो बंदे हैं, दो बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे, एक बच्चा आपका 10th क्लास में पढ़ता है और एक बच्चा जो है आपका 12th क्लास में पढ़ता है। आपको पता ही होगा कि जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, जो उसका एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका 12th में पढ़ता है उसका जो होता है वो आपका 500 मार्क्स का होता है। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा एक काम करिए, आप अपने मार्क्स बताइए जरा कितने मार्क्स है। तो बेटा पहले वाले ने मार्क्स बताए 400 और दूसरे वाले ने भी बता दिए 400। अब मैं कंफ्यूज, मैं कैसे कंपेयर करूंगा कि कौन सा बेहतर बंदा है और कौन सा नहीं। चलिए, अब कुछ लोग कहना चाहेंगे भैया उनका बेस आप कैलकुलेट करें। तो बेटा मैं, हो सकता है कि मुझे बेस ना पता हो, फिर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं कैसे बता पाऊंगा कि कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। उस स्थिति में अगर उन्होंने मुझे आंसर एज अ परसेंटेज में दिया होता तो मैं उसको ज्यादा बेहतर से जानकारी दे पाता। तो अब आप भी समझिएगा कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए उसके बेस की आवश्यकता पड़ती है और वो बेस हम लोग प्रतिशत लेते हैं, जिसे बोला जाता है 100, जिसे बोला जाता है 100। चलिए, अब इस प्रतिशत के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। प्रतिशत अपने आप में सिंगल होता है, यानी कि एक होता है। आप यहां से ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम 100% को एक मान रहे हैं, तो अगर ये 200% हुआ तो इसका मतलब ये 2 है, और 300% हुआ तो इसका मतलब ये 3 है, और 400% हुआ तो इसका मतलब ये 4 है। ऐसे ही आप बढ़ते चले जा सकते हो कि 500 का 5, 600 का 6, 700 का 7, आप आगे तो बढ़ते चले जा सकते हैं। चलिए बेटा, इसी व्यू में मैं आप लोगों को वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा जहां आपके प्रतिशत को थोड़ा सा आसान किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए। अब मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि भैया चीजें क्या है कि 100 मान लीजिए सवाल हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके के नए पैटर्न पे एग्जाम जो चल रहे हैं, आप नहीं कह सकते कि आप हर एक सवाल को 100 मान के कर सकते हो। बहुत सारा नया कंटेंट आपके सामने आना चाहिए ताकि आप टफ डाटा वाले क्वेश्चंस को भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों को परसेंटेज को पार्ट वैल्यू में बदलने की यूज करना पड़ता है। पार्ट वैल्यू में हम अगर उसको कर पाएंगे तो आराम से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो पार्ट वैल्यू क्या हो सकती है, उसी को फ्रैक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है समझते हैं हम आपको। मैंने जैसे आपसे कहा कि 100% का मतलब अपने आप में कितना हो गया, 1। ऐसे ही 200% का मतलब, यानी जस्ट इसका दुगना कर दिया तो ये कितना हो गया, 2। चलिए, उसके बाद 300%, तो 300% का मतलब हो जाएगा बेटा 3। ऐसे बेटा 400%, तो 400% का मतलब हो जाएगा 4। ऐसे ही बेटा 500%, तो 500% का मतलब हो जाएगा आपके लिए 5। चलिए, आप इसी तरीके से आगे तक बढ़ते जा सकते हैं। तो मतलब ये कह सकता हूं कि कहीं पर भी अगर आप 500 लिखेंगे, 500 होगा तो इसका मतलब आपने उस नंबर का 5 टाइम किया, यानी कि 5 गुना किया। कहीं 400% है, इसका मतलब हमने आपको उसका 4 टाइम कर दिया। 300 है, इसका मतलब हमने उसका 3 टाइम कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो थोड़ा सा और आगे, ये जो ऐसा डाटा है जो आपके होता है पेपर में बहुत कम होता है, इसके बाद जो मैं आपको डाटा बताने जा रहा हूँ, ये डाटा काफी हद तक काफी मात्रा में पाया जाता है। लाइक दैट कि आपने देखा होगा कि 50% आपके पेपर में काफी दिख सकता है, तो इसका मतलब होता है 1/2। जो बच्चे कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो ये कह सकते हैं कि 50 और बटे में लगा दिया 100, तो 50 से 100 को काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी पैटर्न था वो 2 था, अब उस 2 में ये 1 का परिवर्तन होने वाला है। तो ये परिवर्तन बहुत टाइप का हो सकता है। वो ये हो सकता है कि कह देगा कि 2 से 1 हो जाता है, या 50% हो जाता है, ये हो सकता है। वो ये कह सकता है कि 50% कम हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि 2 में 1 की कमी होगी। चलिए, अगर वो कह देता है 50% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि 2 में भैया 1 बढ़ गया, मतलब 3 हो जाएगा।
तो आप इसी तरीके से हम लोग सवालों को करते हुए चलेंगे। जैसे हम इसको थोड़ा सा और सीरीज वाइज पढ़ते हैं ताकि ध्यान रखने में आसानी हो। तो 50% का मतलब हो जाएगा, 50% तो पढ़ ही लिया, अब हम लोग बोल देते हैं इसकी जगह 25%। चलिए अब 25 को थोड़ा सा हाफ करते हैं तो वो हो जाएगा 12 होल 1/2 यानी कि 12.5%। अब 12.5 को और आधा करते हैं तो 6 सही 1/4%। और उसके बाद बेटा हम इसको और आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 सही 1/8%। तो ये हो गया आपके सामने। अब इनको कैसे हम लोग बिना कैलकुलेशन किए बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि 50% का मतलब 1/2 होता है। तो भैया मैंने 50 का हाफ ही तो किया है, आधा ही तो किया है, तो मैं तुरंत 1/2 का आधा करूंगा तो 1/2 में कितना हो जाएगा 4। ओके, जैसे बेटा हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जैसे 12.5 है तो वो भी तो 25 का आधा है, तो हम 1/4 का आधा करेंगे तो 1/2 में कितना बचा 8 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा 12.5 को हम और फिर से आधा कर रहे हैं तो इसको आधा करेंगे तो 1/2 में कितना हो जाएगा 16। और ऐसे ही बेटा इसको एक बार और हाफ करेंगे तो ये अपने आप से हो जाएगा 1/32। अब इससे क्या होगा, अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि मैंने ये बोला कि आपने किसी नंबर में 3 होल 1/8% इंक्रीज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। आपने कोई नंबर लिया, उस नंबर में 3 होल 1/8% इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करने के बाद वो नंबर जो है वो 66 हो जाता है। लाइक दैट, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने कोई नंबर लिया, मतलब आपने कोई संख्या लिया और आपने उस संख्या में क्या किया कि 3 होल 1/8% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देन वो नंबर जो है वो हो गया आपका 66। देन फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा आपको ये बताना है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप 100 का यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप फंसोगे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। 100 के अज्यूम चलोगे तो आप पॉइंट्स में जा सकते हो, जो आपकी कैलकुलेशन को टफ भी बना सकता है और गलतियों के चांसेस को भी बढ़ा सकता है। तो उसको हम लोग बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये जो इंक्रीजमेंट है इसको मैंने अभी फ्रैक्शन वैल्यू में पढ़ा 1/32, तो ये हो गया 1/32। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 3 होल 1/8% इंक्रीज हुआ है यानी बढ़ा है, उसका मतलब है 1/32, मतलब 32 में 1 को बढ़ा दिया गया है। अगर 32 में अगर आप 1 को बढ़ा दोगे तो वो नंबर 33 हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, तो अगर वो नंबर 33 हो गया है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 32 है, या फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग 32 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 66, यानी जस्ट डबल। तो आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका जस्ट डबल हो जाएगा आपका 64। इससे क्या होगा, आप विद इन 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू यानी पार्ट वैल्यू पे चर्चा करें या पार्ट वैल्यू पर बात करें। तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ऐसे ही एग्जांपल लेकर हम लोग चीजों को समझते चलेंगे और बात करते चलेंगे। चलिए अब थोड़े से और डाटा की बात करते हैं। मैं आपको सफिशिएंट डाटा दूंगा, मैं सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर ऑनलाइन करवाऊंगा। और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर सकते हो और उनका सॉल्यूशन हर संडे को ऑनलाइन कर लिया जाएगा, या जिस तरीके से भी जो भी प्रोसेस हो पाएगा वो किया जाएगा। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज के आंसर्स मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको। तो जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक और सीरीज तैयार कर लेते हैं इसी बीच में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछी जाती है। जैसे बेटा हम बात करते हैं 66 होल 2/3%। चलिए अगर बेटा 66 होल 2/3% है तो अब ये आपने देखा होगा बहुत सारा डाटा यूज किया जाता है। इसी को सीरीज बनाना है, सीरीज क्या बनाना है, इसी को हाफ करते हुए चलते हैं। जैसे 66 होल 2/3 है, इसको भी और हाफ करते हैं। हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 33 होल 1/3%। इसको एक बार और हाफ करते हैं तो 16 होल 2/3%। इसको एक बार और हाफ करते हैं, जैसे आप इसको हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 8 होल 1/3%। और इसको थोड़ा सा और हाफ करोगे तो 4 होल बेटा हो जाएगा 1/6%। अब ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये है क्या। वैसे मैं तो बता दूंगा कि ये भैया 2/3 है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भैया कैसे आया 2/3, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 66 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करोगे तो 66 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 198 आएगा। आप 2 ऐड कर दोगे और अपॉन में 3 रहेगा, क्योंकि परसेंटेज था तो ये अपॉन में 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 200 आ गया, नीचे 300 आ गया और 00 से 00 को कट कर दिया तो आपके सामने 2/3 आ गया।
तो ये आपके लिए 2/3 हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और आगे। तो मैंने बोला जैसे आपके कि मैं आपको हाफ करता हुआ चला जा रहा हूँ, तो मैं भी इसको हाफ करता हूँ, तो इसको हाफ करूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा। मैं इसको एक बार और हाफ करता हूँ तो 1/6 हो जाएगा। मैं इसको एक बार और हाफ करता हूँ तो 1/12 हो जाएगा। और ये मैं इसको एक बार और हाफ करता हूँ तो 1/24 हो जाएगा। अब आपने देखा कि आपने बिना कैलकुलेशन के पूरा डाटा को बड़े आराम से सॉल्व कर दिया। तो ये फायदा होता है कि चीजों को क्रम में पढ़ते हो तो आपको कम डाटा से बहुत सारी चीजें आपको तैयार हो जाती हैं। चलिए तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे परसेंटेज के बारे में और भी जानकारी देने वाला हूँ। तो फिलहाल आप पहले इसके बारे में समझ रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए तो इसी सीरीज में एक और सीरीज की बात कर लेते हैं, बाकी मैं नोट करने का समय नहीं दूंगा, फिर आप वीडियो को रोक कर आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। तो एक और सीरीज है जो डबल भी करता है, ट्रिपल भी करता है, 4 टाइम भी करता है, 5 टाइम भी करता है, 6 टाइम भी करता है। तो वो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता भी है, तो बच्चा उसको देखकर थोड़ा सा डर जाता है। लाइक दैट क्या है वो, मैंने आपसे कहा कि 7 होल 1/7%। इसको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होती है, मैं इसको जस्ट डबल करता हूं तो ये आएगा 14 होल 2/7%। चलिए भाई मैं इसको 3 टाइम करता हूं तो ये हो जाएगा 21 होल 3/7%। मैं इसको 4 टाइम करता हूं तो ये हो जाएगा 28 होल 4/7%। मैं इसको 5 टाइम करता हूं तो ये हो जाएगा 35 होल 5/7%। और इसके बाद मैं जब इसको 6 टाइम करूंगा तो ये हो जाएगा 42 होल 6/7%। और आपको पता है बेटा, मैं जैसे इसको 7 टाइम करूंगा तो ये 50 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका 4 टाइम, इसको मैं 7 टाइम करूंगा तो 49 हो जाएगा। और 1/7 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 हो जाएगा। 49 एंड 1 मिलकर 50 बना देता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, गौर से देख लीजिएगा भैया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा हमने कहा 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49, 1 ऐड कर देंगे 50/7। और बेटा जैसे ही हम इसमें डबल जीरो लगाएंगे तो 50 अपॉन में 700 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/14 आएगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पहले हमने इसका 2 टाइम किया, फिर 3 टाइम किया, फिर 4 टाइम किया, फिर 5 टाइम किया, फिर 6 टाइम किया, तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। इसको 2 टाइम करेंगे तो 2/14 हो जाएगा। इसको 3 टाइम करेंगे तो 3 में बेटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको 4 टाइम करेंगे तो 4 में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 5 टाइम करेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 टाइम करेंगे तो 6 में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये और भी तो फ्लेक्सटाइज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 1/7 इसको भी कर सकते हैं तो ये 2/7, और इसको भी कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3/7। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है, मैं फिर से बोल चुका हूं, मैं आप लोगों को सब यही बोल देता हूं। चलिए कि एक व्यक्ति जो है या एक बंदा है जो अपनी इनकम का 42 होल 6/7% खर्च कर देता है। अब मैंने ये डाटा दिया, 42 होल 6/7% खर्च कर सकता है, तो आप 100 मान के नहीं कर सकते, उसको करेंगे भी तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक्चुअली में 3/7 खर्च कर देता है। मतलब उसकी आय जो है वो 7 है और वो जो खर्च करता है वो खर्च आपकी 3 है। ठीक है ना? तो जो आपकी बचत होगी, तो आप खुद अपने आप से बता सकते हैं, 7 में 3 खर्च कर दिए तो 4 आपकी बचत होगी। और इनफैक्ट अगर वो आपको बचत देता है तो आप बचत से कंपेयर कर दीजिए। सपोज उसने बोल दिया कि आपका 2400 जो आपकी सेविंग है, 2400 आपकी सेविंग है, तो हम कह सकते हैं कि भैया जस्ट 300 600 टाइम। चलिए नहीं भी आता है तो 4 इज इक्वल टू क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2400, 1 इज इक्वल टू 600 एंड देन 7 इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, 4200। तो आपने देखा कि आप कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नीड होगी ये छोटे छोटे डाटा की, और ये बिना डाटा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर नहीं पाओगे, और करोगे भी तो बहुत लंबा चलेगा। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उन परसेंटेज पर जो परसेंटेज वास्तविकता में काफी डल होते हैं, काफी टफ होते हैं, और कुछ तो बहुत ही आसान होते हैं। जैसे वो उसमें सीरीज बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इस पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं आपका 4%। चलिए जब मैं आपको 4% की बात करूंगा तो 4% के बाद आपका 5% आ सकता है, 5% के बाद बेटा आपका 10% आ सकता है, 10 के बाद 15 आ सकता है, 15 के बाद 20 आ सकता है, 20 के बाद 25 आ सकता है, हालांकि इसके बारे में बता चुका हूं। आपका 30% आ सकता है, 30% के बाद 40% अक्सर पूछा जाता है, 40% के बाद हम बोल सकते हैं 50% आपका आ चुका है, बताने की खास जरूरत नहीं है, 60% भी आ सकता है। इसके बाद आपका मैं एक और डाटा लेना चाहूंगा, वो आपका 70% होगा, फिर 75% होगा, और उसके बाद आपका 80% होगा। और फिर ऐसे ही हम लोग को बहुत सारे डाटा के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/25 होगा।
और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1/20 होगा, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 बाय में कितना होगा 10 होगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 बाय में कितना होगा आपका 20। अब सोचिए बेटा, अगर नहीं आप याद रखना चाहते तो आपको पता होना चाहिए कि 5 इज इक्वल टू 1 बाय में 1/20 है, तो आपने जस्ट उसका 3 टाइम कर दिया तो 3/20 हो गया। तो आप ऐसे ही बहुत सारा जुगाड़, जो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते वो जुगाड़ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 का जस्ट डबल है या 5 का डबल जस्ट 4 टाइम है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेट करना है तो 3/10 हो जाएगा, और ये आपका 2 बाय में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ले लेंगे तो पता ही आपको 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो बेटा 3 बाय में कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे बेटा 7 बाय में कितना होगा 10, और उसके बाद ये 3 बाय में कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 बाय में कितना बचा आपका 5। चलिए, मैंने आपको इतना सारा डाटा बताया, और इस डाटा के बारे में हम लोग इसके क्वेश्चंस जो है ना आपको अगले वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए बाय।